हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का बच्चों चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है विद्रोही और राज। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों 1857 का विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। इस चैप्टर से बच्चों हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसलिए क्या करें, इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना है। 1857 की जो क्रांति ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ी और अहम घटना थी। 1857 की जो क्रांति हुआ था बच्चों, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज के खिलाफ एक बहुत बड़ी तथा अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत आपको ध्यान रखना बच्चों 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ जो कि यूपी में पड़ता है, वहीं से क्या हुआ था बच्चों, शुरुआत हुआ था। अगर आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में पेपर में पूछा जाएगा 1857 की क्रांति बच्चों कब और कहां से शुरू हुआ था, तो 10 मई 1857 ईस्वी को बच्चों मेरठ जो कि यूपी में पड़ता, वहीं से क्या हुआ था, 1857 की विद्रोह का क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। उसके बाद बच्चों धीरे धीरे क्या हो गया, कानपुर जो कि सभी यूपी का पार्ट है, बरेली हो गया, झांसी और साथ साथ बच्चों दिल्ली हो गया, अवध आदि स्थानों पे क्या हो गया, फैल गया। स्टार्टिंग में जो फैला था बच्चों, स्टार्टिंग जो हुआ था वह हुआ था बच्चों मेरठ से। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, यह 1857 की जो क्रांति था बच्चों, कानपुर हो गया, बरेली हो गया, झांसी हो गया, दिल्ली हो गया और अवध हो गया आदि स्थानों पे क्या हो गया बच्चों, विद्रोह बहुत तेजी से क्या हो गया, फैल गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, विद्रोही जो थे वह शुरुआत में सिपाहियों ने तोप तथा गोला दागकर या गुल बजाकर बच्चों विद्रोह का क्या दिया था, संकेत दिया था। की शुरुआत बच्चों सिपाहियों ने तोप गोला दागकर या बिगुल बजाकर विद्रोही का क्या दिया था, संकेत दिया था। सर्वप्रथम बच्चों जो विद्रोही था वह शस्त्रगार का मतलब होता है जहां अंग्रेज अपना हथियार रखता है, उसी पे विद्रोही ने सबसे पहले क्या किया था, कब्जा किया था और सरकारी खजानों को लूटा। इसके बाद उन्होंने दफ्तर का मतलब हुआ बच्चों जो भी सरकारी रिकॉर्ड जो रूम था, तमाम जो सरकारी इमारत पे क्या किया, जो विद्रोही था हमला किया। सर्वप्रथम जो विद्रोही था बच्चों किस पे कब्जा किया, तो शस्त्रागार पे कब्जा किया, सरकारी खजाने को क्या किया विद्रोही ने लूटा। इसके बाद जो दफ्तर और जो भी रिकॉर्ड रूम तथा सरकारी इमारत पे क्या किया, विद्रोही ने हमला किया। सारे रिकॉर्ड को क्या कर दिया, विद्रोही ने जला दिया। मुसलमान और हिंदुओं तथा सभी लोगों एकजुट होने और अंग्रेजों को सफाया और हिंदुओं तथा सभी लोग एकजुट होने और अंग्रेजों को सफाया के लिए उर्दू हो गया बच्चों, फारसी तथा हिंदी भाषा में अपीलें जारी होने लगी। सभी को एक साथ होने के लिए बच्चों, हिंदू मुस्लिम एक साथ होने के लिए तथा अंग्रेजों के सफाया करने के लिए उर्दू, फारसी तथा हिंदी भाषा में क्या होने लगे, अपील जारी होने लगे। और विद्रोह में बच्चों तमाम लोग क्या हो गए, सम्मिलित का मतलब भाग हो गए। अगर 1857 की क्रांति आपको ध्यान रखना जो स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था, धीरे धीरे क्या हो गया बच्चों, कानपुर, बरेली, झांसी सभी स्थानों पे फैल गया। विद्रोही ने बच्चों शुरुआती में क्या किया था, तोप गोला दागकर बच्चों बिगुल बजाकर क्या किया था, विद्रोह का संकेत दिया था। सबसे पहले जो विद्रोही था बच्चों शस्त्रागार पे कब्जा किया और सरकारी खजानों को लूटा। लूटने के बाद जो दफ्तर, रिकॉर्ड, सरकारी इमारत को क्या कर दिया, अपना निशाना बनाया। मुसलमान और हिंदू सभी लोग बच्चों एकजुट तथा अंग्रेजों को सफाया करने के लिए उर्दू, फारसी तथा हिंदी भाषा में अपील जारी होने लगे। अब विद्रोह में बच्चों तमाम लोग सम्मिलित का मतलब सभी लोग इसमें क्या होने लगे, भाग होने लगे। आपको बच्चों सिर्फ कहानी के फॉर्म में क्या करना है, इसको याद करना है। तो कहीं भी अगर बच्चों समस्या हो रहा तो कमेंट में क्या करें, उसे जरूर से लिखें। सम्मिलित हो गए बच्चों कानपुर, लखनऊ और बरेली जैसे शहरों में बच्चों जो साहूकार और अमीर भी इस विद्रोही के शिकार बन गए। बोलना चाह रहा बच्चों, जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ, बरेली जैसे शहरों में बच्चों जो साहूकार, अमीर भी बच्चों विद्रोही के गुस्से के क्या बन गए, शिकार बन गए। अंग्रेज अपने जीवन तथा घर बार बचाने में फंसे हुए थे। जब विद्रोह बच्चों इतना तेजी से होने लगा, इतना भयानक हो गया कि अंग्रेज अपने जीवन तथा घर बचाने में फंसे हुए थे। जैसे कि बच्चों एक ब्रिटिश अधिकारी लिखा कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह क्या हो गया, बिखर गया। इतना बच्चों तेजी से हुआ कि एक ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा कि बच्चों ब्रिटिश जो शासन है वह ताश के किले की तरह क्या हो गया, बिखर गया। जो बच्चों प्लेइंग कार्ड होता है, प्लेइंग कार्ड की तरह क्या हो गया बच्चों, जो ब्रिटिश जो शासन है वह ताश के किले की तरह क्या हो गया, बिखर गया। नंबर 2 बच्चों लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 8 नंबर में जो क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, बस आपको क्या करना, ध्यान से समझना है।
1857 की जो क्रांति जो हुआ था बच्चों, उसके पीछे का कारण क्या क्या है? 1857 की जो क्रांति हुआ, जो 10 मई 1857 को जो मेरठ से जो स्टार्ट हुआ था बच्चों, इसके कारण क्या है? तो बहुत सारे कारण है। पहले कारण जो पढ़ेंगे बच्चों, राजनीति कारण। 1857 की जो क्रांति हुआ था बच्चों, क्रांति होने के पीछे बहुत सारे कारण है। तो पहला कारण हम लोग पढ़ेंगे राजनीति कारण। लॉर्ड डलहौजी जो लाया था, डलहौजी पूछेगा बच्चों क्या लाया था, तो हड़प की नीति लाया था। क्या लाया था बच्चों? हड़प की नीति। हड़प की नीति जिसको बोल लाया था, हड़प की नीति लाया था। हड़प की नीति में आपको अगर पूछेगा हड़प की नीति क्या था बच्चों, तो पहले बोलेंगे हड़प की जो नीति जो लाया था वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। कोई भी शासन के पास बच्चों अगर खुद का बेटा नहीं है, गोद लिया हुआ बेटा को बच्चों उत्तराधिकारी नहीं बनने देंगे। एक बच्चों अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम आपको दिलाई थी, जिसमें कोई भी बच्चों जो राजा महाराजा होगा खुद का बेटा नहीं होगा तो उसका उत्तराधिकारी उसको नहीं बनाएगा। बताना बच्चों, हड़प की जो नीति जो लाया था वह लॉर्ड डलहौजी लाया था। उसमें कोई भी राजा महाराजा का बच्चों खुद का बेटा नहीं होगा, तो जो भी बच्चों गोद लिए हुए बेटा को बच्चों उत्तराधिकारी नहीं बनने देंगे। और उसके बाद बच्चों जो राजा महाराजा का जो संपत्ति होगा वह क्या करेगा? अंग्रेज हड़प लेगा। यह नीति कौन लाया था बच्चों? लॉर्ड डलहौजी लाया था। उसका जो सहायक संधि जो लाया था बच्चों, सहायक संधि जो लाने वाले का नाम आपको ध्यान रखना, जो लाए थे बच्चों वो लाए थे 1798 में। कौन लाया था बच्चों? 1798 में। और उनका नाम है लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम है बच्चों? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। इसमें बच्चों कोई भी अगर जो भारतीय जो शासक है, अगर बच्चों थोड़ा सा सहायक संधि के बारे में आपको बता दें, सहायक संधि जो लाए थे बच्चों वो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1798 ईस्वी में लाया था। कोई भी राजा अगर बच्चों कोई भी भारतीय शासक अगर अंग्रेजों के साथ बच्चों सहायक संधि पे साइन करेगा तो बहुत सारे शर्तों को उनको मानना पड़ता था। पहला शर्त जैसे बता दी बच्चों, भारतीय शासक को खुद को सैनिक को क्या कर देना पड़ेगा? भंग करना पड़ा था। उसका जो संरक्षण करेगा बच्चों वह अंग्रेज ब्रिटिश जो सैनिक टुकड़ी ही क्या करेगी? सहायक संधि के द्वारा उस भारतीय शासक को क्या करेगी? संरक्षण प्रदान करेगी। उसके बदले में बच्चों जो भी ब्रिटिश जो टुकड़ी रहेगी उसकी जो रख रखाव के लिए जो पैसा जो खर्च होगा बच्चों वह क्या देगी? भारतीय शासक देंगे। उसके बाद बच्चों सहायक संधि के बाद कोई भी भारतीय शासक अगर सहायक संधि पे साइन करता है तो बिना परमिशन से दूसरे बच्चों भारतीय शासक के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकता, दोस्ती नहीं कर सकता। आपको क्या करना पड़ेगा? अंग्रेज से लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बेसिक बात बता दिए बच्चों सहायक संधि के बारे में। आने वाले वीडियो में बच्चों उसको डिटेल आपको बता देंगे। तो बस लॉर्ड डलहौजी जो लाया था बच्चों हड़प की नीति, हड़प की नीति में कोई भी बच्चों भारतीय जो शासक है उत्तराधिकारी बच्चों अपना खुद का बेटा का बनाएगा, गोद लिए हुए बेटा को बच्चों उसमें नहीं बनने देगा। अंग्रेज बच्चों एक पॉलिसी लाया था हड़प की नीति, जिसमें कोई भी भारतीय शासक खुद का बेटा रहेगा तभी उसको उत्तराधिकारी बनने देगा, गोद लिए हुए बेटे को बच्चों उत्तराधिकारी नहीं बनने देगा। यह जो लाया था बच्चों हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी लाया था। उसका सहायक संधि जो लाया था बच्चों लॉर्ड वेलेजली 1798 ईस्वी में लाया था, जिसको बोलते हैं हड़प की नीति को बच्चों विलय की नीति बोलते हैं। शासक में बच्चों असंतोष फैल गया था। नाना साहब बच्चों अंग्रेज के विरुद्ध हो गए थे, क्योंकि नाना साहब को बच्चों पेंशन रोक देंगे। बाजीराव द्वितीय का बच्चों उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी के बाद इनको पेंशन मिल रहा था बच्चों। तो क्या किया, एक अंग्रेज ने पॉलिसी लाई जिसके कारण से बच्चों नाना साहब को क्या कर दिया? पेंशन को रोक दिए, जिसके कारण से नाना साहब विरोध हो गए, क्योंकि उनकी पेंशन क्या कर दी थी? बंद कर दी थी। अंग्रेजों ने जमींदार छीन लिए थे, जिसके कारण से वे लोग भी क्या कहते अंग्रेज के खिलाफ थे। जो भी बच्चों जमींदार थे, जमींदार की जमीन को छीन लिया था। उसके बाद छीनने के बाद किसको दे दिया था बच्चों? किसानों को दे दिया था, जिसके कारण से जमींदार भी बच्चों अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। झांसी की रानी भी बच्चों अंग्रेजों के खिलाफ हो गई थी, क्योंकि उन्हें दत्तक पुत्र बच्चों जैसे गोद लिया हुआ बेटा उत्तराधिकारी बनने की अनुमति नहीं थी, जिसके कारण से बच्चों जो झांसी की रानी, आपको कमेंट में बताना है बच्चों झांसी की रानी जो पीठे बच्चों को रखी हुई थी उस बच्चे का क्या नाम था? झांसी की रानी भी बच्चों अंग्रेजों के खिलाफ थी, क्योंकि उनको दत्तक मतलब गोद लिया हुआ जो पुत्र था बच्चों उत्तराधिकारी बनने की अनुमति नहीं थी, जिसके कारण से बच्चों जो रानी लक्ष्मीबाई क्या कर रही थी? अंग्रेजों के खिलाफ थी। तो आपको कमेंट में बताना बच्चों गोद लिया हुआ जो दत्तक पुत्र था उसका नाम क्या था। दूसरा जो कारण बच्चों आर्थिक कारण। इंग्लैंड में बच्चों औद्योगिक क्रांति के कारण माल सस्ता हो गया, इंडस्ट्री आ गई थी, जिसके कारण से बच्चों वहाँ पे माल सस्ता हो गया था। अंग्रेजी माल काफ़ी बिकने लगी थी, वहीं भारतीय मालों की बिक्री बहुत कम हो गई थी। यहाँ से बेसिकली क्या करते थे अंग्रेज लोग बच्चों? कच्चे माल को लेकर जाते थे और ब्रिटेन में बच्चों इंडस्ट्री के थ्रू मतलब बनाकर उसी वस्तु को फिर भारत में क्या करते थे? बेचते थे। वही बोलना चाह रहा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण माल बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया था, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्शन होने लगा था, जिसके कारण से बच्चों माल बहुत ज़्यादा सस्ता होने लगा था।
अंग्रेजी माल काफ़ी बिकने लगी थी, वहीं भारतीय माल बच्चों बिक्री बहुत कम हो गई थी, क्योंकि बच्चों मशीन से बनाया गया कोई भी ऑब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा, हाथ से बनाया गया बच्चों उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अंग्रेजों की बच्चों व्यापारिक नीति भारत के व्यापारिक संघ तथा उनके खिलाफ खड़े होने पे क्या कर दिया, मजबूर कर के जो माल पे अंग्रेजों द्वारा कर वसूलने लगे, जिसके कारण से बच्चों माल और क्या हो गया, महंगा होने लगा, जिससे विदेशों में बच्चों माल की बिक्री काफ़ी कम हो गई। अंग्रेजों ने बच्चों एक पॉलिसी लाया, जो भी बच्चों विदेश में जाने वाले जो वस्तु था उसमें टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया। टैक्स लगने के कारण से बच्चों उस वस्तु का कीमत बहुत बढ़ गया, जिसके कारण से विदेशी में बच्चों भारतीय वस्तु नहीं बेचा जा सका। एक पॉलिसी लाई और इसके कारण से जो भी बच्चों भारतीय वस्तु विदेश में जो बेची जा रही थी उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जिसके कारण से भारतीय वस्तु का कीमत बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जिसके कारण से बच्चों विदेश में इनकी बिक्री बहुत ज़्यादा कम हो गई। वही बात इसमें लिखना, अंग्रेजों द्वारा कर वसूलने लगे, जिसके कारण से माल और महंगा होने लगा, जिससे विदेशों में बच्चों माल की बिक्री काफ़ी कम हो गई, क्योंकि बच्चों बहुत ज़्यादा जब कर लगा दिया, कर लगाने के कारण से बच्चों जो कीमत था बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण से विदेशों में इसकी मांग जो थी बच्चों बहुत ज़्यादा कम हो गई। भारतीय जनता बच्चों इतना कर लगा दिया, भारतीय जनता पे बच्चों अंग्रेजों ने इतना कर लगा दिया कि आंदोलन करने पे वे क्या हो गए, मजबूर हो गए। भारतीय जनता पे बच्चों अंग्रेजों ने इतना कर लगा दिया, जिसके कारण से बच्चों वह आंदोलन करने पे क्या हो गए, मजबूर हो गए। या दूसरा कारण बच्चों आर्थिक कारण है। तीसरा कारण बच्चों सामाजिक एवं धार्मिक कारण है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सामाजिक एवं आर्थिक कारण। भारतवासियों को बच्चों ईसाई पादरी लालच देकर ईसाई बना रहे थे। बच्चों यहाँ भारतीयों को क्या बना रहे थे, लालच दिया जा रहा था बच्चों ईसाई बनने के लिए, जिसके कारण से भारतीय जनता बच्चों विद्रोह करने पे क्या हो गए, मजबूर हो गए। भारतीयों को बच्चों बेसिकली लालच दिया जा रहा था कि अगर आप ईसाई बनेंगे बच्चों तो आपको सरकारी सुविधा मिलेगा, बहुत सारे लालच दिए जा रहे थे, जिसके कारण से बच्चों भारतीय जनता क्या हो गई, विद्रोह करने लगे। अंग्रेजी शिक्षा के वजह से बच्चों भारत के लोगों में असंतोष फैल गया। यहाँ पे बच्चों जो पश्चिमी कल्चर के बच्चों खुद की जो कल्चर है, मतलब संस्कृत को पढ़ाना इसमें बंद कर दिया, अंग्रेजी शिक्षा को क्या कर दिया, लाया गया। अंग्रेजी जो लाने वाले थे उनका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, अंग्रेजी शिक्षा जो भारत में लाए थे उनका नाम था विलियम बेंटिक। क्या नाम था बच्चों, विलियम बेंटिक। पेपर में पूछेगा बच्चों कौन ऐसे जो गवर्नर था जो भारत के अंदर बच्चों जो अंग्रेजी शिक्षा जो लाए थे, उनका नाम था विलियम बेंटिक। तो अंग्रेजी शिक्षा के वजह से बच्चों भारत के लोगों में क्या हो गया, असंतोष फैल गया। अंग्रेजों ने भारत के लोगों को ईसाई बनाने के साथ साथ हिंदू धर्म ग्रंथों का क्या किया बच्चों, आलोचना किया। आगे लिखा बच्चों, जो भारतीय जो संस्कृति का बच्चों अंग्रेज क्या करते थे, निंदा का मतलब आलोचना करते थे। सती प्रथा का अंत कर दिया। सती प्रथा का जो अंत किया था बच्चों 1829 में, आपको ध्यान रखना 1829 ईस्वी में किसने किया था बच्चों, विलियम बेंटिक किया था। किसने किया था बच्चों, विलियम बेंटिक। नाम आपको ध्यान रखना, विलियम बेंटिक। अंग्रेज जो था बच्चों विलियम बेंटिक, उन्होंने क्या कर दिया, सती प्रथा का अंत कर दिया, विधवा विवाह को मंजूरी दे दिया। कोई भी औरत अगर बच्चों विधवा है तो दोबारा क्या कर सकता है, अपनी मर्जी से वह शादी कर सकती है। चौथा जो कारण बच्चों सैनिक कारण। चौथा जो कारण बच्चों सैनिक कारण, भारतीय सैनिकों को अपमान किया। जो अंग्रेजी बच्चों जो सैनिक थे वह भारतीय सैनिकों का क्या करते थे, अपमान करते थे। भारतीय मूल के सिपाहियों को बच्चों कम वेतन मिलता था। अगर एक ही पोस्ट बच्चों भारतीय सैनिक है और उसी पोस्ट पे बच्चों अंग्रेज सैनिक है तो अंग्रेज सैनिक का वेतन ज़्यादा मिलता था, जबकि भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था, कम छुट्टी दिया जाता था बच्चों, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। नस्ल के आधार पर उनके साथ बच्चों भेदभाव किया जाता था। नस्ल का मतलब भारतीय सिपाही को बच्चों नीचा दिखाया जाता था, जबकि बच्चों जो अंग्रेज सिपाही था उनको ऊंचा दिखाया जाता था। भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का निंदा का मतलब जो भी बच्चों भारतीय संस्कृति का अंग्रेजी जो अधिकारी थे वह निंदा करते थे। निंदा का मतलब आलोचना करते थे। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो कारण आपसे पेपर में पूछेगा 1857 की कारण बच्चों तत्कालीन कारण है। यही ऐसा कारण था बच्चों जो 1857 की क्रांति हुई थी। तो ध्यान से समझना बच्चों, तत्कालीन कारण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने बच्चों सैनिक में 1856 ईस्वी में बम दिए, जिसको सैनिकों को अपने मुंह से काटना पड़ता था, और एक कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। बच्चों एक अफवाह फैल गया, राइफल आया, उसका नाम आपको ध्यान रखा, एनफील्ड राइफल। क्या नाम बच्चों, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल जो आया था बच्चों वह 1856 में आता। एनफील्ड राइफल इसका पूरा नाम है, राइफल। एनफील्ड राइफल बच्चों जब नई बंदूक आई थी, उस बंदूक को चलाने के लिए बच्चों आपको पहले क्या करना पड़ता, कारतूस को मुंह से खींचना पड़ता था, जिसमें बच्चों गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। तो वही बोलना चाह रहा है, अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में ऐसे बम दिए जिन सैनिकों को मुंह से
काटना पड़ता था, उस कारतूस में बच्चों गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। गाय को बच्चों हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता था, जबकि बच्चों मुस्लिम में सुअर को गाली माना जाता है। मंगल पांडे नामक बच्चों एक सैनिक, मंगल पांडे बच्चों कितने नंबर के इन्फेंट्री थे? तो 34वें इन्फेंट्री थे। अभी पेपर में आया क्वेश्चन है। मंगल पांडे बच्चों कहाँ के थे? तो आपको ध्यान रखना, मंगल पांडे जो सैनिक जो टुकड़ी थे बच्चों बैरकपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता। मंगल पांडे नामक सैनिक ने एक अंग्रेज की गला काट कर उसकी हत्या कर दी। जब बच्चों गाय और सुअर वाली बच्चों जब घटना आ गई तो मंगल पांडे नामक एक सैनिक था जिन्होंने क्या कर दिया बच्चों, एक अंग्रेज अधिकारी को गला काट कर हत्या कर दी। क्योंकि बच्चों यह अफवाह फैला हुआ था कि गाय और सुअर को जो चर्बी जो लगी हुई है वह लगाने का मेन पीछे जो रीजन है बच्चों, वह अंग्रेज चाहता था कि हम लोग को ईसाई बनाना चाहता, हम लोग को धर्म भ्रष्ट करना चाहता था, जिसके कारण से मंगल पांडे नामक जो सैनिक थे इन्होंने जब सुने इस बात को तो क्या कर दिया, जाकर बच्चों जो एक अंग्रेज अधिकारी को क्या कर दिया, गाला काटकर हत्या कर दिया, जिसे अंग्रेजों ने उस सैनिकों को फांसी दे दी। तो अंग्रेज जो बच्चों जो फांसी दिए थे मंगल पांडे को 29 तारीख को बच्चों 29 अप्रैल 1857 को क्या किए थे, उस जो मंगल पांडे नामक जो सैनिक थे वो अंग्रेज अधिकारी को गाला काटकर हत्या कर दी। उनका जो फांसी लगा था बच्चों, मंगल पांडे का फांसी का डेट आपको याद करना 8 अप्रैल 1857 को बच्चों मंगल पांडे को क्या दिया था, फांसी दिया था। उसके बाद बच्चों 29 अप्रैल को क्या किया था, मंगल पांडे नामक जो सैनिक था वह अंग्रेज अधिकारी को हत्या किया था। उसके बाद 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दिया। इससे सैनिकों में विद्रोह की भावना क्या हो गई, बढ़ गई। उसके बाद बच्चों जो सैनिकों में क्या हो गया, विद्रोह की भावना बढ़ गई। तो अगर पूछेगा बच्चों 1857 की क्रांति होने का बच्चों 5 कारण आपको बताया। पहला कारण आपको बताया बच्चों राजनीतिक कारण, दूसरा जो बताया बच्चों आर्थिक कारण, तीसरा बचा बच्चों धार्मिक कारण, चौथा बताया आपको सैनिक कारण, पांचवा जो बताया बच्चों तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण में क्या होता बच्चों, एक एनफील्ड राइफल आया था जिसमें बच्चों आपको क्या करना, दांत से खींचना पड़ता था, और उसमें यह अफवाह फैल गया था बच्चों जो कारतूस था उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, जिसके कारण से बच्चों हिंदू में गाय को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं, जबकि बच्चों मुस्लिम में जो सुअर को गाली मानते हैं। और यह अफवाह फैल गया था बच्चों जो अंग्रेज कारतूस जो लेकर आया हुआ है हम लोगों को धर्म भ्रष्ट करना चाहता, जिसके कारण से मंगल पांडे नामक जो सैनिक था उन्होंने क्या कर दिया, जब ये बात सुना तो एक सैनिक को क्या कर दिया, एक अंग्रेज जो बच्चों अधिकारी था उसको गाला काटकर हत्या कर दी। गाला काट कर हत्या कब की थी बच्चों, 29 अप्रैल 1857 को। उसके बाद मंगल पांडे नामक जो सैनिक था उसको 8 अप्रैल बच्चों 1857 को क्या कर दी, फांसी दे दी, जिसके कारण से सैनिकों में विद्रोह की भावना बढ़ गई। बचे हुए क्वेश्चन का बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक यू।